हजारों साल पुरानी बात है। माघ का महीना था। प्रयाग में कुंभ मेला लगा हुआ था। लोग सैकड़ों मील पैदल चलकर प्रयाग में स्नान करने आ रहे थे। छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता से तरह तरह के प्रश्न कर रहे थे। अधिकतर लोग तो पैदल यात्रा ही कर रहे थे। जब चलते चलते थक जाते तो लोग पेड़ों के नीचे बैठकर लेटकर आराम करते, बच्चों के प्रश्नों के उत्तर देते, उनकी जिज्ञासा शांत करते, उन्हें कुछ चना चवेना देते और फिर आगे बढ़ जाते। बच्चे पूछते, क्या गंगा स्नान रोज करते हैं? बड़े कहते, हाँ, जो लोग गंगा के आसपास रहते हैं वे तो रोज स्नान करते हैं। बच्चे कहते, तो फिर माघ स्नान क्यों कहते रहते हैं सब लोग? बड़े समझाते, माघ माह में संगम स्नान का, गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। बड़ा पुण्य माना जाता है माघ स्नान को। स्नान करते हैं तो फिर अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सब लोग दान भी तो करते हैं। बच्चे कहते, यह माघ मास क्या होता है? कैसे आता है माघ मास? बड़े बताते, जब सूर्य मकर राशि में जाता है तो माघ मास होता है। 12 राशियां होती हैं और 12 ही महीने होते हैं। एक राशि में सूर्य पूरे महीने रहता है, फिर अगली राशि में चला जाता है। सूर्य जहाँ रहता है वही राशि चल रही होती है। बच्चे पूछते, तो क्या सूर्य भी चलता है? ज्ञानी लोग समझाते, नहीं नहीं बच्चों, सूर्य नहीं चलता। चलती तो पृथ्वी है, लेकिन लगता है कि सूर्य चल रहा है। समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है। जैसे सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, लेकिन वास्तव में पृथ्वी के चलने से ही सूर्य उगता हुआ लगता है और डूबता हुआ लगता है। ऐसे ही जाते जाते बातें करते हुए, ज्ञान बांटते हुए सब लोग यात्राएं करते थे, आगे बढ़ते थे, माघ स्नान का पुण्य पाते थे। एक बहुत बड़े ऋषि थे भरद्वाज। वे प्रयाग में ही रहते थे। माघ के महीने में दूर दूर से ऋषि मुनि आते तो उनके आश्रम में भी जाते, उनके दर्शन करते, उनसे चर्चा करते। कोई कोई तो उनके आश्रम में ही रुकते ठहरते। एक बार माघ स्नान के लिए याज्ञवल्क्य ऋषि प्रयाग गए। वहाँ वे भरद्वाज जी के आश्रम में ही रहे। दोनों लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे और गंगा स्नान करके वापस आते थे। फिर धर्म की बातें करते, शास्त्रों की बातें करते, भगवान की बातें करते और जीवन के उद्धार की बातें करते रहते। उनकी ज्ञानमयी बातें बहुत सारे लोग चुपचाप बैठकर सुनते और अपने आप को बड़भागी समझते थे। वे सब श्रोता मन ही मन आनंदित होते कि इतनी ज्ञान चर्चा सुनने का अवसर मिला है। इसी तरह पूरा माघ निकल गया। याज्ञवल्क्य जी चलने की तैयारी करने लगे। भरद्वाज जी ने उनके पांव पकड़े और कहा, कुछ शंका है महर्षि, आप महाज्ञानी हैं, मेरा समाधान कीजिए। पूछते डर भी लग रहा है यह सोचकर कि कहीं आप ऐसा न समझ लें कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ। लाज भी आ रही है मुनिवर कि कहीं आप सोचेंगे अभी तक इतना भी नहीं जानता। याज्ञवल्क्य जी ने बड़े ही प्रेम से मुस्कुराकर कहा, पूछो पूछो, अपना प्रश्न पूछो। भरद्वाज जी बोले, भगवान शंकर सदैव राम नाम जपते रहते हैं, तो सभी समझ सकते हैं कि राम से बड़ा कोई नाम नहीं होगा। राम दशरथ पुत्र भी हैं। पत्नी के विरह में साधारण लोगों की तरह रोने वाले भी राम हैं। और काशी में मरने वाले हर जीव के कान में भी शंकर जी स्वयं राम कहते हैं। राम का नाम शिव के मुख से सुनकर वे सभी जीव मोक्ष पा लेते हैं। जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है उनका। पर मुनिवर, ये दोनों बातें अलग सी नहीं लगती क्या? एक साधारण मनुष्य जैसी बात और फिर इतना बड़ा पद, रोज हजारों लोगों को मोक्ष बस एक नाम से। क्या ये दोनों राम एक ही हैं या अलग अलग हैं? याज्ञवल्क्य जी ने कहा, मैं तुम्हारे मन की बात समझ गया भरद्वाज। तुम चाहते हो कि हम राम के गूढ़ गुणों की चर्चा करें और ये सब बैठे हुए लोग भी सुने समझें। हमारे और इनके माध्यम से फिर राम को समझना सबके लिए सरल हो जाएगा। सबके हित के लिए ही तुमने यह चर्चा छेड़ी है। यही तो परमार्थ का मार्ग है। दुनिया का भला करने के लिए ही आओ हम राम की चर्चा करें, वैसे ही जैसे शंकर जी ने पार्वती जी से की थी। तुम्हारी ही तरह तो प्रश्न किए थे पार्वती जी ने।
भरद्वाज मुनि भी बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे याज्ञवल्क्य मुनि को, और बहुत सारे भक्तों की उत्सुक आंखें भी उन्हीं पर टकटकी लगाए हुए थीं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, राम वही हैं, राम एक ही हैं, उन्हीं का नाम मंत्रराज है, मंत्रों का राजा है राम नाम, उन्हीं का नाम मोक्षदाता है, मुक्तिदाता है। वही राम जो दशरथ और कौशल्या के बेटे बनकर धरती पर आए, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के बड़े भैया हैं, सीता माता के पति हैं, जनक जी के दामाद हैं, वे एक ही हैं। विविध भूमिकाएं निभाते हुए, अनेक लीलाएं करते हुए राम एक ही है, एक राम ही हैं जिनमें सब देवता समाहित हैं। अनंत ब्रह्मांडों के चलाने वाले वही राम हैं। पेड़ों से, पत्तों से जो पत्नी के वियोग में पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान जब मनुष्य बने तो मनुष्य जैसा ही व्यवहार किया, सिखाया कि मर्यादा में रहकर लौकिक व्यवहार कैसा होना चाहिए। पत्नी क्या है? अर्धांगिनी है। वह पूरा जीवन अर्पित कर देती है एक दूसरे ही परिवार के लिए, तो उसका महत्व कितना है? उसका खो जाना क्या साधारण बात है? नहीं, आधे शरीर का खो जाना, आधे जीवन का खो जाना, आधी सांस का खो जाना और आधे परिवार का खो जाना जैसा ही है पत्नी का खो जाना। यही तो सिखाया प्रभु राम ने आंसू बहाकर। प्रभु जानते थे कि आने वाले समय में स्त्री का सम्मान करने वाले घटते जाएंगे, इसलिए युगों युगों तक याद रखने योग्य आचरण किया उन्होंने। आदर्श रखा सामने कि पत्नी को किसी वस्तु की तरह न समझें, उसके व्यवहार, उसके गुणों का सम्मान करें, उसके होने के महत्व को समझें। पत्नी के लिए समानता का भाव अपने आचरण और व्यवहार में उतारें। फिर याज्ञवल्क्य मुनि आरंभ से राम कथा सुनाने लगे। एक एक प्रसंग इतना तल्लीन होकर, इतना प्रेम पूर्वक कहने लगे जैसे कि भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाया था। शंकर जी राम कथा सुनाते हुए कहा करते थे, सुनो पार्वती, जगत के कल्याण के लिए ही तुमने पूछा है ना, तो सुनो राम का चरित्र, राम की कथा। इसी तरह याज्ञवल्क्य जी भी बोले, सुनो भरद्वाज, संसार के हित में ही तुमने प्रश्न किया है ना, तो सुनो राम का चरित्र, राम की कथा। वैसे ही जैसे शंकर भगवान ने पार्वती माता को सुनाई थी। फिर तो राम कथा चलने लगी। याज्ञवल्क्य मुनि सबको ध्यान में रख कर कथा सुना रहे थे। ज्ञानी थे, लेकिन वहाँ ज्ञान नहीं बघार रहे थे। सरल भक्तजनों के सरल हृदय को ध्यान में रखकर सरल भाषा में वैसे ही कथा सुना रहे थे, जिसे सब समझ सकें, ग्रहण कर सकें। इस तरह राम कथा का सुनाना सुनना होता रहा कि समय बीतने का किसी को पता ही नहीं चला। एक दिन में कहाँ बात पूरी हो जाती। फिर अगले दिन से लोग भोर में ही वहाँ आ जुटते और प्रसन्न मन से याज्ञवल्क्य जी राम कथा सुनाते। भरद्वाज जी भी प्रसन्न मन से श्रोता बने बैठे रहते। शिष्य लोग ही भोजन की व्यवस्था कर देते। नगर के धनिक इतना अन्न धन पहुंचा देते कि कोई भक्त भूखा न रह जाए। इसी तरह राम कथा चलती रही, चलती रही, चलती रही और चलती रहेगी जब तक सृष्टि चलेगी, जब तक धरती घूमेगी। श्री राम के जन्म से बहुत पहले ही रावण पैदा हो गया था। उसने संसार में इतना आतंक मचाया था कि भगवान को मनुष्य रूप में आना पड़ा। रावण था एक महत्वाकांक्षी राजा। पिछले जन्म में भी वह वैसा ही था, महत्वाकांक्षी राजा। नाम था उसका प्रताप भानु। प्रताप भानु भी एक प्रतापी राजा था, बहुत बड़ा योद्धा था। सब तरफ के राजाओं को हराकर अपना राज्य विस्तार कर लिया था उसने। जो राजा प्रताप भानु से हार जाते थे वे या तो राज्य छोड़कर चले जाते या फिर प्रताप भानु की अधीनता में उसे कर देते हुए राज्य संभालते थे। कर, जिसे हम आजकल टैक्स कहते हैं। प्रताप भानु राजा धर्म के पक्के थे, जनता के हितैषी थे, न्यायप्रिय थे और राज्य विस्तार पर भी ध्यान केंद्रित रखते थे। राजा लोग शिकार खेला करते थे, इससे उनका कड़ा व्यायाम होता। शरीर और दिमाग को दौड़ाने का भी अभ्यास होता। युद्ध के मैदान के लिए इसी तरह तो तैयार करते थे वे स्वयं को। प्रताप भानु एक बार शिकार खेलने गए।
उनके साथ जो सैनिक थे वे पीछे रह गए। राजा घोड़ा दौड़ाते घने जंगल में चले गए। उस जंगल में राजा प्रताप भानु का हराया हुआ एक राजा साधु के वेश में रहता था। वह हमेशा प्रताप भानु से बदला लेने की तरकीबें सोचता था। न उसके पास इतना युद्ध कौशल था, न सेना थी, न बुद्धि बल था, न धन बल था। लड़ता कैसे? उसने एक मायावी राक्षस से मैत्री की हुई थी। राक्षस का नाम था कालकेतु। उसके साथ बैठकर ही वह माया से, छल बल से राजा प्रताप भानु को हराने की बातें सोचता था। राजा प्रताप भानु को जंगल में भटकते देखकर कालकेतु ने एक अनोखे सुअर का रूप बना लिया और राजा के सामने से दौड़ता हुआ उस तरफ चला गया जिधर वह नकली साधु रहता था। नकली साधु की कुटिया तक पहुँचते पहुँचते शाम ढल गई थी। राजा प्रताप भानु घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते बहुत थक चुके थे। कुटिया देखी तो वहाँ रुक गए। नकली साधु से कहा कि प्यास लगी है। साधु ने उन्हें सरोवर दिखा दिया। राजा ने जल पिया, घोड़े को पिलाया और नहा भी लिए। नकली साधु ने कहा, रात हो रही है, आप मेरी कुटिया में विश्राम कर लें। राजा मान गए। उन्होंने अपने को राजा का मंत्री बताया। सोचा खुद को राजा बताऊंगा तो साधु को शायद संकोच हो, झिझक हो कि राजा के योग्य व्यवहार और स्वागत वह कैसे करे। लेकिन कपटी साधु तो पहचान ही गया था। वह तो प्रताप भानु को शत्रु ही मानता था और कालकेतु राक्षस इसी उद्देश्य से तो सुअर बनकर राजा को वहाँ तक ले आया था। कपटी साधु ने कहा, मैं जानता हूँ तुम राजा प्रताप भानु हो, उसके मंत्री नहीं। मैं एक तनु तपस्वी हूँ। जब से सृष्टि बनी है मैं तब से इसी शरीर में हूँ। मैं मरा नहीं कभी भी, बस तप कर रहा हूँ। तप से तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी जान सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। तप से कुछ भी असंभव नहीं होता है। कपटी साधु वेद पुराणों की बात करता, जप तप ध्यान साधना की बात करता और राजा प्रताप भानु उससे प्रभावित होते चले गए। राजा को खूब प्रभाव में लेकर कपटी साधु ने कहा, राजन, मैं अपना पता किसी को नहीं बताता, लेकिन तुम्हारा प्रेम और आदर पाकर मैंने तुम्हें अपना परिचय दे दिया। तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं तुम्हें वरदान दे सकता हूँ। राजा प्रताप भानु ने कहा, हे तपस्वी एक तनु, मैं पृथ्वी पर अपना एक छत्र अखंड साम्राज्य चाहता हूँ और युगों तक इसी तरह राजा बना रहना चाहता हूँ। कपटी साधु ने कहा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कई बातों का ध्यान रखना होगा क्योंकि कार्य कठिन है। पहली बात कि इस बारे में किसी से कोई चर्चा न करना। यदि किसी से भी मेरे बारे में या इस योजना के बारे में बताओगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। दूसरी बात यह समझो कि ब्राह्मणों को प्रसन्न किए बिना यह कार्य नहीं हो सकता। तुम वर्ष भर का अनुष्ठान करो। प्रतिदिन परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाओ। हर दिन 1,00,000 ब्राह्मण यज्ञ करें, भोजन पाएं। मैं स्वयं भोजन तैयार करूंगा और तुम परोसोगे। यह भी समझो कि मैं कभी गांव या नगर में नहीं जाता, इसलिए मुझे वेश बदलकर आना होगा। मैं तुम्हारे पुरोहित के वेश में साल भर तक तुम्हारे महल में रहूंगा और तुम्हारे पुरोहित को अपने तप बल से यहाँ अपने स्थान पर रख दूंगा। कोई भी कुछ समझ नहीं पाएगा। बस तुम किसी से एक शब्द भी इस योजना के बारे में न कहना। इस तरह तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम युगों युगों तक पूरी सृष्टि पर अखंड राज्य कर सकोगे, क्योंकि ब्राह्मणों का आशीर्वाद भी तुम्हें मिल जाएगा। मेरा तप बल तो है ही तुम्हारे लिए, बस ब्राह्मणों का आशीर्वाद चाहिए। राजा प्रताप भानु समर्थ थे। उनके राज्य में न तो धन की कमी थी न धान्य की, मतलब पैसा भी खूब था और अन्न भी। तो राजा ने योजना स्वीकार कर ली। नकली साधु ने कहा, मैं तुम्हें तप बल से राजमहल में पहुंचा दूंगा। जब तुम सो रहे होगे तभी तुम किसी से कुछ न बताना और तैयारी में लग जाना। ब्राह्मणों को बुलाना, मैं पुरोहित के वेश में आ जाऊंगा। फिर नकली साधु ने राजा के सो जाने पर कालकेतु को बुलाया। राक्षस ने अपनी माया से सोते राजा को राजमहल में पहुंचा दिया। अगले दिन से ही राजा प्रताप भानु अनुष्ठान की तैयारी में लग गए थे। कालकेतु राक्षस पुरोहित का वेश बनाकर प्रताप भानु के महल में चला गया। राजा प्रताप भानु धर्मपरायण थे। उन्होंने रसोई में सात्विक पवित्र भोजन के लिए व्यवस्था करी हुई थी। कालकेतु ने माया से 1,00,000 लोगों का भोजन बना दिया और उसमें चुपके से मांस मिला दिया। जानवरों का भी
और ब्राह्मणों का मांस भी। ब्राह्मण लोग यज्ञ करके भोजन के लिए बैठे। राजा प्रताप भानु परोसने लगे, तभी आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों, यह भोजन न छूना, इसमें मांस मिला हुआ है। सुनकर ब्राह्मण क्रोधित हुए और तुरंत श्राप दिया, प्रताप भानु, तुम साल भर के अंदर नष्ट होकर राक्षस बन जाओ। फिर आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों, तुमने तनिक विचार नहीं किया, राजा का इसमें कोई दोष नहीं। पर श्राप तो वापस होता नहीं। प्रताप भानु के राज्य पर सारे राजाओं ने मिलकर हमले किए और प्रताप भानु का राज्य नष्ट हो गया, परिवार नष्ट हो गया, वह खुद भी युद्ध में मारा गया। यही प्रताप भानु रावण बनकर पैदा हुआ। वह ऋषि विश्रवा का बेटा था। पिता ब्राह्मण, लेकिन माता थी राक्षसी कैकसी। राक्षसों वाले गुण ही अधिक आए रावण में। पंडित था, 10 विद्याओं का विद्वान था, घनघोर तपस्या करी उसने। भगवान शंकर को प्रसन्न किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि मनुष्य और बंदर के अलावा मुझे कोई न मार पाए। वरदान मिल भी गया। रावण निश्चिंत हो गया। मनुष्य और वानर तो राक्षसों का आहार थे, गाजर मूली की तरह खाते थे उन्हें, उनसे भला क्या डरता वह। बस वह फैलता चला गया, खाता चला गया, लूटता चला गया। लंका सोने की, पुष्पक विमान, ये सब तो कुबेर के थे, उससे लूटे ही तो रावण ने कुबेर से छीन लिए थे। इसी तरह पृथ्वी पर पीड़ा ही पीड़ा फैला दी थी रावण ने। तब धरा का दुख हरने के लिए, संतों को सुखी करने के लिए भगवान को मनुष्य बनना पड़ा और देवता बंदर बन कर प्रभु की सहायता के लिए आ गए थे। इस तरह स्वयं को अमर समझने वाला रावण भी मर गया था। पिछले जन्म के अच्छे कर्मों के कारण उसे भगवान के हाथों से मरण मिला, इसीलिए मोक्ष भी मिल गया। असुर होकर भी वह भवसागर से तर गया और उसे याद करके हम लाखों साल से दशहरा मना रहे हैं।